एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं कि जो यूता है वो फिर से सपने देख रहा है एंड उनके सपने में आए हैं ताकानाशी एंड ताकानाशी बोलती है यूता से कि यूता चलो हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करते हैं। एंड जो यूता रहता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है एंड इतना ज्यादा डर जाता है कि वो अपने बेड से गिर जाता है एंड उसका सपना टूट जाता है। एंड तभी यूता बोलता है कि ताकानाशी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो जो ताकानाशी है वो बताती है कि मैं यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। एंड उसके बाद जो ताकानाशी है वो गलती से यूता के ऊपर गिर जाती है एंड यूता को बहुत दर्द होता है। एंड अगले सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है एंड उसके बाद जो ताकानाशी वो बोलती है कि यूता मुझे इस लड़की के अंदर कुछ गड़बड़ लग रहा है एंड जो यूता रहता है वो बोलता है मैं तुम्हें मार डालूं। एंड फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि दोनों स्कूल जा रहे हैं एंड उसके बाद ताकानाशी यूता से बोलती है कि मुझे तुम्हारे अंदर डार्क फ्लेम ड्रैगन को जगाना पड़ेगा। एंड उसके बाद जो यूता रहता है वो बोलता है कि मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद जो ताकानाशी वो बोलती नहीं तुम्हारे अंदर वो है लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं आया। तो उसके बाद जो यूता रहता है वो बोलते हैं कि क्या ये सब चीज हम तुम्हारी बहन को डिफीट करने के लिए कर रहे हैं। तो उसके बाद जो ताकानाशी है वो बताती है कि नहीं ये कोई दूसरी है एंड ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एंड फिर वो बोलती है कि मुझे जल्दी जल्दी तुम्हारे अंदर ड्रैगन फ्लेम मास्टर को जगाना होगा। तो उसके बाद देखते हैं कि वो यूता की एक फेवरेट ड्रेस को लेती है एंड उसके अंदर वो ड्रैगन का कपड़ा बना देती है। मन ही मन तो यूता को ये बहुत अच्छा लगता है एंड उसका मन भरने के लिए वो बोलता है कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा है लेकिन मैं तभी पहनूंगा इसे जब तुम मुझसे ज्यादा नंबर लेकर आओगी। एंड सैड बात है यार यूता के लग जाते हैं। ताकानाशी अच्छी रहती है एंड उसकी दोस्त भी बहुत अच्छा करती है। एंड उसके बाद वो बोलती है उसकी दोस्त की तुमने अंडरस्टिमेट करने की कोशिश कैसे की। एंड उसके बाद यूता बोलता है कि यार तुम लोग कैसे कर ली। एंड उसके बाद देखते हैं कि वेल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुमको ये ड्रेस भी पहनना पड़ेगा। एंड यूता बोलते हैं कि ये ड्रेस कब आया। तो उसके बाद ताकानाशी बोलते हैं कि नहीं ये भी था। एंड उसके बाद देखते हैं कि तुम्हें फुल लड़की बनाने के लिए मैंने ये हेयर बिग भी लाया है इसको भी तुम्हें लगाना पड़ेगा। एंड जो यूता भाई साहब है वो इतने ज्यादा भावुक हो जाते हैं कि उनके सामने कपड़ा निकालने लगते हैं। एंड तभी देखते हैं कि वो कपड़ा पहन लेते हैं लड़कियों का एंड वो लड़की वाली एक्टिंग करते हैं कि मैं हूँ अंजल प्रिया। एंड उसकी ये एक्टिंग देख लेती है इनकी क्लासमेट सिनका। एंड उसके बाद सिनका उसकी फोटो लेने जाती है लेकिन यूता उसकी फोन को फेंक देता है। एंड उसके बाद देखते हैं कि हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा फोटो लेता है अपने यूता की लेकिन यूता उसको भी छोड़ता नहीं है। एंड फिर अगले सीन में दिखाया जाता है ताकानाशी को। एंड उसके बाद देखते हैं कि ताकानाशी ने कुमिन को भी अपने टीम में ज्वाइन करा लिया है। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो ताकानाशी रहती है वो बोलती है कि मुझे जाने का वक्त आ चुका है अब मुझे अपने डिटेक्टिव स्किल को ऑन करना होगा और मुझे उस लड़की को हराना होगा। एंड उसके बाद देखते हैं कि ये लड़की बोलती है आई ऑफ द विकेड लॉर्ड तुमने इतनी ज्यादा लेट क्यों किया। एंड उसके बाद देखते हैं ताकानाशी बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी। एंड बेसिकली इस लड़की का नाम है सातोनी। एंड वो बोलती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे थोड़ी टक्कर देने की कोशिश करोगी। एंड उसके बाद देखते हैं कि वो दोनों लोग अपना स्पेल बोलते हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि ताकानाशी अपना वेपन निकाल लेती है जो कि होता है छाता। एंड उसके बाद देखते हैं कि वो अपना फिर से समनिंग जुत्सु करती है। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो अपनी ताकानाशी है वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है। एंड उसके बाद देखते हैं कि वो बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एंड जो अपनी सातोनी है वो भी कम नहीं है वो भी बहुत अच्छा मतलब स्पेल बोलती है। एंड उसके बाद देखते हैं कि दोनों लोग अपने तगड़ा वाला वेपन निकाल लेते हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि वो बोलती है सातोनी कि मुझे तुमसे इतनी उम्मीद नहीं थी आई ऑफ द विकेड लॉर्ड लेकिन देखते हैं कि क्या तुम मुझे फाइट दे पाओगी। एंड उसके बाद देखते हैं कि ताकानाशी को बहुत जल्दी रहती है एंड वो अपने फाइनल अटैक करने जाती है। एंड उसके बाद जो सातोनी रहती है उसे वो बहुत आराम से डिफेंस कर लेती है एंड वो बोलती है कि तुम बहुत कमजोर हो। एंड उसके बाद देखते हैं कि वो उसके करती है। एंड उसके बाद देखते हैं कि यार बहुत जोर का धमाका होता है एंड दोनों के बीच में बहुत तगड़ी फाइट चलती है। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो सातोनी रहती है बोलती है मुझे तुम्हारे साथ फाइट करके बहुत मजा आ रहा है। एंड वहीं पे देखते हैं जो ताकानाशी रहती है वो भी अपने पूरा 100% देती है एंड वो अपने फाइनल मूव को यूज करती रहती है। जो सातोनी रहती है वो फंसा लेती है ताकानाशी को एंड वो उसके ऊपर अटैक करती है लेकिन जो ताकानाशी रहती है वो उसको डॉज कर देती है शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करके। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो अपनी ताकानाशी है वो सातोनी के ऊपर भारी पड़ने लगती है लेकिन सातोनी भी कम नहीं। दोनों के बीच में बहुत तगड़ी फाइट चलती है लेकिन जो अपने यूता भाई साहब है वो आके इंटरफेयर करते हैं बोलते तुम दोनों क्या कर रही हो। एंड उसके बाद देखते हैं कि सातोनी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। एंड उसके बाद देखते हैं टीचर डांटती है सातोनी को और वो बोलती है कि तुम दूसरे स्कूल में ऐसे मत आया। तो बेसिकली ये जो लड़की है ये सातोनी के घर के बगल में ही रहती थी एंड ये उसकी बचपन की बहुत अच्छी दोस्त थी। एंड उसके बाद जो सातोनी है उसके अंदर दौरा ब्लैक मास्टर का इसको देखने के बाद ही आया क्योंकि इस लड़की के अंदर भी पहले से ये दौरा तो पड़ा हुआ था। और ये अगले सीन में दिखाया जाता है जो सातोनी रहती है वो जाती है मिलने ताकानाशी से एंड ताकानाशी बोलती है कि यूता उससे दूर रहो वो बहुत ज्यादा बुरी है। एंड उसके बाद जो सातोनी है वो बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद यूता बोलता है कि तुम दोनों फाइट करना बंद करो। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो यूता रहता है वो बोलता है कि वेल मैं सातोनी को घर छोड़ने जा रहा हूँ तो ताकानाशी तुम आज अकेले घर चली जाना। एंड ताकानाशी इसको सुनने के बाद थोड़ी सी अपसेट हो जाती है।
फिर अगले सीन में दिखाया जाता है जो सातोनी है एंड यूता वो दोनों लोग ड्रिंक पीते हैं एंड उसके बाद जो सातोनी रहती है वो बोलती है तुम लेवल 8 के मास्टर बन चुके हो एंड उसके बाद यूता बोलता है कि वेल मैं ये सब चीज छोड़ दिया हूँ। तो सातोनी बोलती है ऐसे क्यों? तो उसके बाद जो यूता रहता है बोलता है वेल मुझे ये सब चीज अब अच्छी नहीं लगती है एंड उसके बाद वो बोलता है कि मुझे सिंपल ही अच्छा लगता है। तो सातोनी बोलती है कि सिंपल रहना बहुत। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है जो कुमिन है वो प्रैक्टिस कर रही है वो मैजिक स्पेल की ताकानाशी के साथ एंड उसके बाद देखते हैं ताकानाशी उसको सिखाती है कैसे कैसे फाइट करना है एंड ताकानाशी अपने आप को ट्रेन कर। तभी सिनका आती है वो बोलती है यार तुम सब ये सब क्या कर रही हो, तुम्हें अपनी मैजिकल पावर को बचा के भी रखना चाहिए, तुम्हें अपनी मैजिक पावर को दूसरों के लिए भी यूज करना चाहिए। एंड ये सारी बात जो ताकानाशी एंड कुमिन है ये बहुत ध्यान से सुनती है। फिर उसके बाद बोलती है कि हमारे स्कूल में कोई एक लड़की आई थी ना, तो कुमिन बताती है कि वो यूता की पुरानी दोस्त है। तो उसके बाद जो सिनका रहती है बोलती है क्या वो यूता की एक्स है? तो उसके बाद कुमिन बोलती है क्या यार तुम भी कुछ भी बात कर रहे हो। तो जो सिनका रहती है वो बोलती है वेल मुझे तो कुछ लग रहा है, दूसरे हाई स्कूल में पढ़ती है एंड वो यूता के हाई स्कूल में क्यों आई थी, इससे मिलने ही। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है जो यूता की बहन है वो सातुनी को बोलती है कि वेल ये तो बिल्कुल भी नहीं बदली है दीदी एंड उसके बाद जो सातुनी है वो बोलती है कि क्या तुम यूता की छोटी बहन हो, वाह तुम कितनी बड़ी हो गई हो। एंड तभी देखते हैं कि ताकानाशी भी आती है एंड वो बोलती है हे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो एंड सातुनी बोलती है कि क्या तुम उससे फाइट करने वाली हो। तो उसके बाद जो यूता रहता है वो ताकानाशी को मारता है एंड वो बोलता है यहाँ पे कोई भी फाइट नहीं करेगा एंड उसके बाद जो सातुनी रहती है वो बोलती है वेल चलो फाइट करते हैं। तो जो ताकानाशी रहती है वो बोलती है वेल तुम मुझे सिर्फ क्यों मारे एंड उसके बाद सातुनी बताती है कि मैं यूता की पुरानी दोस्त हूँ एंड उसके बाद जो ताकानाशी है वो बोलती है कि वेल मेरा और यूता हमारा बॉन्ड बहुत ही एंशिएंट टाइम से बना हुआ है एंड उसके बाद वो बोलती है कि मुझे इसके अंदर डार्क फ्लेम ड्रैगन को सकाना है एंड उसके बाद जो उसकी बहन रहती है बोलती है मुझे लगता है कि ये दोनों रिलेशन में है एंड जो अपनी ताकानाशी है वो शर्मा जाती है एंड यूता भी शर्मा जाता है। सो ये सुनने के बाद जो सातुनी है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है यूता के लिए एंड वो बोलती है कि ये लड़की बहुत ज्यादा ये तुम्हारे अंदर डार्क फ्लेम ड्रैगन को जरूर जगाएगी। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो सातुनी है वो ताकानाशी से बोलती है कि वेल तुम यूता का ख्याल रखना एंड उसके बाद देखते हैं कि जो सातुनी है वो बोलती है कि मैं अब जा रही हूँ अपने घर एंड उसके बाद देखते हैं कि जो सातुनी है वो यूता के बहुत ज्यादा करीब आती है एंड उसके बाद जो ताकानाशी का रिएक्शन रहता है उसके रिएक्शन से तो आपको पता ही चल गया है क्या हुआ होगा। वेल ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग अपने नाक को टच करते हैं एंड उसके बाद सातुनी वहां से जाने लगती है एंड यूता बोलता है कि वेल यार हमें ये नाक टच करने वाली चीज अब नहीं करनी चाहिए, हम बड़े हो चुके हैं। एंड उसके बाद जो सातुनी है वो बोलती है लेकिन मुझे इसको करने में बहुत ज्यादा मजा आया है एंड यूता बोलता है कि वेल हम बड़े हो चुके हैं, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद सातुनी बोलती है हमें लाइफ को अपने स्टाइल में जीना चाहिए एंड उसके बाद यूता बोलता है वेल मैं पिछली बार तुमसे मिला था और जब तुम मुझे छोड़ के गई गुड बाय भी नहीं बोला था तो उसके लिए मुझे माफ करना। तो उसके बाद सातुनी बोलती है इसमें माफ करने वाली कोई भी चीज नहीं है क्योंकि ये सब चीज तो चलती रहती है, हम आपस में मिलते रहेंगे। एंड उसके बाद वो वहां से चली एंड उसके बाद दिखाया जाता है जो ताकानाशी रहती है वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है, वो बोलती है वो तुम क्या कर रहे थे। तो उसके बाद यूता बताता है कि हमारे पुराने स्टाइल है बाय कहने की एंड उसके बाद जो ताकानाशी है वो बहुत ज्यादा शर्माती है एंड उसके बाद यूता से प्रॉमिस करता है कि अब से मैं किसी लड़की से नहीं मिलूंगा सिवाय तुमको छोड़ के एंड उसके बाद वो लोग नाक से टच करते हैं एंड इसी के साथ खत्म हो जाता है टू लव चिन्युबियो का एपिसोड नंबर 3।